इंडिया का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमिक राज्य तमिलनाडु में कुछ ऐसा चल रहा है जिसे सभी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। करने हैं जो लोग इसे नजरअंदाज कर रहे हैं वो और कोई नहीं, हम खुद हैं। जो तमिलनाडु में रहने वाले लोग हैं वो खुद हैं। चेन्नई जो भारत का सबसे विकसित देश है, उसके अंदर ऐसा हो सकता है, अनबिलीवेबल। एक बार आप इस क्लिप को देखो, फिर मैं समझाता हूँ कि चेन्नई में ऐसा क्या चल रहा है। एक बार आप इस क्लिप को देखो। Just think about it. जैसे कि आपने देखा किस तरह इन लोगों को ट्रीट किया जाता है, इससे इतना बुरा बर्ताव किया जाता है। आप इनकी पूरी कहानी सुनोगे तो आप हक्के बक्के रह जाओगे कि इनके साथ दुनिया में ऐसा भी होता है। जब आप मेन स्ट्रीट जाओगे, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है, जो कि चेन्नई में स्थित है, तब आपको पता चलेगा कि चेन्नई विकसित नहीं, बस एक पुराना शहर जो कि एक बड़े रास्ते पर्दाफाश नहीं होने दे रहा है। चेन्नई की हर छोटी गली में आपको ऐसे आदमी देखने को मिल जाएंगे जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि यह इनकी मातृभूमि यह होनी भी चाहिए, इनको घूमना भी चाहिए, ये इनका खुद का घर है। लेकिन इनके साथ इनकी मातृभूमि पर ही बहुत बड़ा अत्याचार किया जाता है। जब आप इस पर रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा किस तरह उन्हें बेबस होकर यह काम करना पड़ता है, मजबूरन यह काम करना पड़ता है, जो इसके अलावा और कुछ काम नहीं कर सकते। और उनके दादा परदादा बाप बेटा सारा यही काम करते हैं, और इनके आने वाले बेटे भी मुझे लगता है यही काम करेंगे। जब मैं पहली बार चेन्नई आया तो मुझे लगा कि ये कितने खुशी के साथ ये सारा काम करते हैं। तो साल वो कितने टेंशन फ्री है, व्यवहार भी कितना अच्छा है। पर जैसा कि आपने सुना व देखा भी होगा कि हर राज्य में उसकी जनता पढ़ लिख कर नौकरी व अच्छा व आसान काम करना चाहती है, बट चेन्नई में यह सब उल्टा है। यहाँ के लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां व पढ़ाई पूरी करने के बाद भी यही काम करते हैं, जो कि मैंने आज तक नहीं देखा होगा किसी राज्य में ऐसा काम करते हैं। डिग्री के बाद के लोग इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं, एक बारी में लगभग 50-100 तो उनकी लगभग वो एक कार्टून लगभग 100 किलो के तो होते ही हैं। तो कार्टून एक बंदा आराम से ले सकता है। मैंने 1-2 बार जाते भी देखा है, 2-2 कार्टून ऐसे हाथों में लेकर जाते हैं। भाई वो ये एक बार WWE में जाए ना, तो ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस इन सामने पानी भरा। जिंदगी में चलना है तो वरना अच्छी तरह, नहीं तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दुनिया को मुंह दिखाने का लायक नहीं। सच में। मजाक की बात साइड में, अब आते हैं सीरियस टॉपिक पर। इस तरह यह सारा कांड हो रहा है। चेन्नई में रहने वाले वहाँ के लोकल लोग लगभग 70% लोग यही काम करते हैं, कूली का काम, जो कि उन्हें ज़बरदस्ती करवाया जाता है। दस्ती बोले तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये मार पीट कर करवाते हैं, ज़बरदस्ती यानी कि मानसिक रूप से इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि वह और कोई और काम कर ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री ले। अगर आप भी ले लो, आप अगर कोई काम करोगे तो अगर आपको उस चीज़ की आदत लग जाएगी तो फिर आप वही काम करोगे। आसान है ना? कोई काम लगातार करोगे 10-15 साल से, तब वो काम करने में आपको मज़ा आने लगेगा। फिर आपको बुढ़ापे में पता चलेगा कि यह काम तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। इन लोगों पर जुर्म और कोई नहीं, बस व्यापारी लोग ही उठाते हैं, जो इन पर सबसे ज़्यादा जुर्म उठाते हैं वही मारवाड़ी ही हैं। வியாபாரம் செய்யறதுக்காக மார்வாடி மக்கள் இந்த அளவுக்கு குஜராத் ராஜஸ்தான் மக்களுடைய வாழ்விடமா மாறிடுச்சு இப்ப இந்த இடம்। सारे लोगों की वजह से इनका पूरा व्यापार बाजार भी, इनकी इकोनॉमी इन पर ही टिकी हुई है। अगर ये न हो तो सामान का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? सबसे बड़ा ग्रुप है, ये है उसका नाम, जो कि ऑटो वाले का सबसे बड़ा ग्रुप है चेन्नई में। इनका बहुत ही ज़्यादा एकता है, इनकी जितनी एकता तो मैंने आज तक देखी नहीं। हम यह भी नहीं कह सकते कि चेन्नई में इनकी चलती नहीं। CITU नाम के से इनका कोई ग्रुप है, इनकी चेन्नई में सबसे ज़्यादा चलती है।
हैं, जो कि आप इन क्लिप के हिसाब से देख ही सकते हो। மணியில் கடந்த 2008ஆம் ஆண்டு முன்னிரந்தரம் செய்ய முன்வரவில்லை என கூறப்படுகிறது. காவல்துறையினர் கைது செய்தனர். जब आप चेन्नई में होंगे को ऐसे लोग बड़े कार्टून लेकर जाते हुए दिख जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि इनको तो ऐसे काम के लिए बहुत ज़्यादा पैसे मिलते होंगे। और आपको बता दूं, ये 1-1.5 किलोमीटर लेकर जाने के लिए इनको सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये मिलते हैं। और ये दिन में लगभग मैंने जहाँ तक देखा है 10-15 कार्टून ले जाते हैं। इनकी कमाई भी अच्छी हो जाती है, पर इसका क्या। लेकिन इतने पैसे इनके कोई काम के नहीं। जब शाम हो जाती है का घर भी नहीं होता। यह सिर्फ और सिर्फ रोड के किनारे फुटपाथ पे सोते हैं। लगभग क्या मैं 70-90-100% कह सकता हूँ कि यह फुटपाथ पर ही सोते हैं। मैंने खुद ने ये महसूस किया, देखा है। रास्ते में यह इतने सारे लोग सोते हुए दिख जाएंगे आपको, जिनके पास भले ही कितने ही पैसे कमाते हो, कितनी मेहनत करते हो, लास्ट में जाकर फुटपाथ पे सोते हैं। अगली बार सुबह उठकर फिर से यही काम करते हैं। साधारण भाषा में समझाता हूँ कि किस तरह इन पर मारवाड़ी लोग व व्यापारी लोग राज करते हैं। मैं पहली बार इधर चेन्नई में आया था, तब मेरे सामने कुछ लड़ाई हो गई थी, पंगा हो गया था तमिल वाले का और मारवाड़ी का, जिसमें तमिल वाले पे चोरी का इंजाम लगा दिया गया था, क्योंकि उसमें तमिल वाले की कोई गलती नहीं थी। 2 दिन बाद में पता चला कि जो सामान खो गया था मारवाड़ी के साथ काम करने वाले एक कर्मचारी का ही था। उसने वो सामान कहीं रख के भूल गया और फिर बेचारे तमिल वाले को बहुत ज़्यादा मार पड़ी। उसके बाद क्या कुछ नहीं हुआ, तमिल वाले को कह दिया सॉरी और बस। उसको कितना पीटा, कितना मारा, उसके लिए कोई उनको बचाने नहीं आएगा, कोई उनके बारे में नहीं बात करेगा।